बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हश्तुम की तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। तालिबात, हमारे सबक का नाम था हक़ का मतलाशी। इस सबक की हम बुलंदख्वानी कर चुके हैं। अब हम इस सबक के मश्की काम की तरफ आते हैं। जैसे कि जब हमने रीडिंग की थी, मैंने बताया था कि जब मुश्किल अल्फाज होंगे हम उसके मायने मश्की काम करते वक्त लिखेंगे। तो लिहाजा अब मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के मायने लिखवा दिए हैं। मैं अल्फाज पढ़ूंगी, उसके फिर मायने पढ़ूंगी। पहला अल्फाज है संसार, पत्थर से मारकर हलाक करना। दूसरा अल्फाज है आतिश कदा, आग की पूजा करने की जगह। यानी वो लोग जो आग की पूजा करते हैं, उस जगह जहाँ वो जमा होते हैं उसको आतिश कदा कहा जाता है। उसके बाद लफ्ज़ सऊबत, तकलीफ़ से भरा हुआ। गरीबुल वतन, मुसाफिर। बपतिस्मा, ईसाई मज़हब की एक रस्म। तजहीज़ व तकफ़ीन, मुर्दे के कफन दफन का इंतज़ाम। दीन हनीफ यानी कि दीन इस्लाम, सच्चा दीन। फतूर, फितना, फसाद, दंगा, शर, ये सारे फतूर के मायने हैं। मबूस होना यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, इसको लिखा है कि नबी बनाकर भेजा जाना। जस्तुजू, कोशिश करना। और तालिबात, अल्फाज मायनों के बाद अब हम सवाल जवाब की तरफ आते हैं। आपका पहला सवाल मैं किताब में से पढ़ूंगी और तमाम सवालों के जवाब मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। तो सवाल मैं किताब में से पढ़ती जाऊंगी, जवाब आपको मैं बोर्ड पर से पढ़कर सुनाऊंगी। सवाल है, माबा कौन था? जवाब है, माबा ईरान के शहर इस्फहान के करीब गांव जी के ज़िम्मेदार का बेटा था। दूसरा सवाल है, माबा ने आतिश परस्ती तर्क करके दीनी मसीही क्यों कबूल किया? यानी कि वो तो आतिश परस्त है अपने माँ बाप की तरफ से, तो वो दीनी या ईसाइयत की तरफ वो कैसे चला गया? इसका जवाब है, माबा की सोच थी कि आग खुदा कैसे हो सकती है, वो अपने जलने में इंसान की मोहताज है, इसीलिए उसे आतिश परस्ती से बेजारी होने लगी। सवाल नंबर 3 है, अमूरिया के उसकुफ ने मरते वक्त माबा को क्या वसीयत की? जवाब है, अमूरिया के उसकुफ ने माबा से कहा कि वो अरब चला जाए जहाँ अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का वक्त करीब तर है। सवाल नंबर 4 देखिए तालिबात, माबा अमूरिया से यसरब कैसे पहुँचा? क्योंकि माबा तो अमूरिया में था, जबकि अमूरिया और यसरब में बहुत फासला है। तो सवाल ये पूछा कि कैसे पहुँचा। तो वैसे तो आप लोगों ने किताब की रीडिंग करते वक्त उसकी तफसील पढ़ी है। जवाब देखिए मैंने लिखवाया है, अमूरिया से अरब जाने वाले काफ़िले के साथ माबा को भी जाने की इजाज़त मिल गई। वादिल कुरा पहुँचकर काफ़िले के सरदार ने धोखे से माबा को एक यहूदी के हाथ बेच दिया। यसरब के रहने वाले एक शख्स ने माबा को ख़रीद लिया जो यहूदी का रिश्तेदार था। इस तरह माबा उसके साथ अमूरिया से यसरब पहुंच गया। अगला सवाल देखें तालिबात, माबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान के कौन कौन से तरीके इख्तियार किए? जानी जब माबा इतनी सारी तकलीफ झेलकर जब आप वसल्लम तक पहुंचा, यानी कि यसरब पहुंचा, तो उसने किन निशानियों से हमारे नबी को पहचाना? तो देखें मैंने क्या जवाब लिखवाया है। पहली निशानी, खजूरों के बागात से माबा देख चुका था। माबा को यहूदी से पता चला कि मक्के से कुछ लोग कुबा में आए हैं। मदीने से बाहर का इलाका है जिसे कुबा कहते हैं, कुबा में आए हैं। माबा कुछ अशिया लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और बतौर सदका वो चीज़ें पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम अशिया सहाबा में तकसीम फरमा दी। कुछ दिन बाद माबा फिर से हाजिर हुआ और कुछ चीज़ें बतौर हदिया पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी नोश फरमाई और सहाबा में तकसीम की। इस तरह दूसरी निशानी भी पूरी हुई। फिर एक रोज़ कब्रिस्तान में तीसरी निशानी मोहर नबुव्वत की ज़ियारत का मौका मिल गया। इस तरह माबा को जो 3 निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलाश करनी थी, वो तीनों की तीनों उसको मिल गई। ये जवाब मैंने आपको लिखवा दिया है।
سوال نمبر 6 جو ہمارے مشقی کام کا آخری سوال ہے، طالبات سنیں۔ سوال ہے مابا کی دلی کیفیت بھانپ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا اور قبول اسلام کے بعد اس کا اسلامی نام کیا رکھا؟ دیکھیں طالبات، مابا کی دلی کیفیت بھانپ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر نبوت دکھا دی اور قبول اسلام کے بعد ان کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ طالبات، جب ہمارے نبی نے مابا کی دلی کیفیت کو دیکھ لیا، جانچ لیا کہ وہ کتنا بے چین ہے اور آخری نشانی دیکھنا چاہتا ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر ہمارے نبی نے کیا کیا؟ اپنی قمیض کو ہٹا کر مہر نبوت دکھا دی۔ اس کے بعد مابا نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اور ہمارے نبی نے ان کا نام سلمان فارسی رکھا۔ طالبات، ہم نے آج الفاظ معنی لکھے ہیں اور تمام سوالوں کے جواب لکھے۔ اب ہم اپنا مشقی کام اگلے نشست میں کریں گے۔ جو کام میں آپ کو لکھوا چکی ہوں وہ تمام کام آپ صفائی کے ساتھ اپنی کاپی میں خوش خط لکھ لیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔